औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का मेरा लेक्चर जो है वो CS 304 का लेक्चर 1 से 5 तक है हमारा ये MCQs का। ठीक है, पहले जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हो चुके हैं, तो आज ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हम करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए तो और शेयर भी कीजिए। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, उसका कॉन्सेप्ट यानी बेस है क्या, इसमें हमने करना क्या है, तो होता क्या है, तो वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट्स और उनका जो इंटरेक्शन है वही इस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होते हैं। In the context of software development, what is a specified representation of a complex reality focusing on the essential aspects? मतलब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, उसमें हमने जो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हमारे पास जो मौजूद है उसको हमने इजी वे में करना है, आसान करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास एक ख़ास जो चीज़ होती है जो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद भी होती है। ठीक है, तो वो कौन सी मतलब चीज़ है जिसको करते हुए हम अपने जो एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा चीज़ है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं या आसान चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है हमारे पास मॉडल। मतलब हमारे पास किसी चीज़ का मॉडल मौजूद होता है ना, तो उसके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम और अपनी बहुत सी जो पेचीदा चीज़ें उनको आसान भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल मतलब नमूना। जैसे बिल्कुल हमारे पास किसी घर का नक्शा होता है या किसी बिल्डिंग का नक्शा होता है। ठीक है, compared to the procedural paradigm, the object oriented paradigm primarily focus on। तो ये हमारे पास सी ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास एक प्रोसीजर जो पैराडियम है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम जो है उसमें हम फोकस किस चीज़ पर करते हैं, तो हम जो है ऑब्जेक्ट्स पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पैराडियम का जो मतलब है, मतलब कंपेयर टू दी प्रोसीजरल पैराडियम, यानी उस काम को करने के जो हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, वो जो है, और जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारे पास है उसको काम करने के बहुत से तरीके जो हैं, तो कई तरीके। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कंपेयर टू दी प्रोसीजरल पैराडियम, जो प्रोसीजरल पैराडियम है उसकी निस्बत दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम प्राइमरी फोकस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स होता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। In object oriented, an object is defined as an entity। तो हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ को हमें बताता है, तो वो हमें बहुत एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स, इन दोनों चीज़ मौजूद होती हैं हमारे ऑब्जेक्ट में। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी फिजिकली टच्ड सच एज आ कार, तो ये हमारे पास टेंजिबल होता है। ठीक है, अ बैंक अकाउंट और अ लोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन, तो ये इंटेंजिबल की मिसाल है हमारे पास। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल है और जिनको हम नहीं टच कर सकते वो इंटेंजिबल है। जैसे बैंक अकाउंट बनवाना, ये एक प्लान है कोई, मतलब इसे हम टच तो नहीं कर सकते ना। In an OO system, objects communicate and affect each other's state by, तो ये हमारे पास इंटरेक्शन, सेंडिंग मैसेज एंड कॉलिंग मेथड्स। मतलब इसमें कह रहे हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो वो मैसेजेस के ज़रिए। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन कहते हैं उसको, मैसेज भी बोला जा सकता है, नेक्स्ट आएगा। तो इंटरेक्शन तभी होती है ना जब मैसेज वगैरह होता है। ठीक है, इसके बाद द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट्स करंट स्टेटस इज नाउन एज, तो यह स्टेटस। अ हाईवे मैप सर्व्स एज आ, ये इसका यहाँ पर मतलब है कि डैश ऑफ अ कम्प्लेक्स रोड नेटवर्क। मतलब हमारे पास एक हाईवे का मैप मौजूद है, तो उसके जो कम्प्लेक्सिटी है उसमें रोड की जो कम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको हम किस तरह से चेक करते हैं ये देखते हैं, तो ये हमारे पास है मॉडल। The primary advantage of the object-oriented approach is
that it make it's easier to model and solve problems in terms of the real world objects. मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक प्राइमरी एडवांटेज है ना, वो ये है कि हम उसके ज़रिए अपने प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल जो होते हैं, नमूने जो होते हैं, उनके ज़रिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं हमारे रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखते हुए, ठीक है। इन दी एक सेकेंड। इन दी प्रोसीजरल पैराडियम द फोकस इज जनरली ऑन, तो ये हमारे पास राइटिंग कोड इन फंक्शंस, यानी हमारे पास जो प्रोसीजरल पैराडियम है उसमें हम जनरली किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो राइटिंग कोड इन फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स इन अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो जो कॉमन चीज़ होती है वो हमारे पास रोल नंबर होती है। जो हमारे पास मतलब ये पूछ रहे हैं ना, हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन खसूसियत वो कौन सी है जो स्कूल मैनेजमेंट में सारे स्टूडेंट्स के पास होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास रोल नंबर होते हैं, जो सब स्टूडेंट्स का रोल नंबर कोई ना कोई होता ही है, ठीक है। टीचर टीचर होती है, लेकिन टीचर एक खुद जैसे स्टूडेंट हमारे पास सब्जेक्ट है, टीचर भी खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसकी अपनी खसूसियात है, अपनी खसूसियात होती है सब चीज़ें, ठीक है। तो अपना डाटा एट्रीब्यूट सब उसका अपना होता है, ठीक है। तो वो टीचर नहीं हो सकता, रोल नंबर आएगा। Abstraction is the process of focusing on the dash details, तो ये हमारे पास ए एसेंशियल, ठीक है। उसके बाद इन दी फ्रेज अ बैंक टेलर प्रोसेस, मतलब जो एब्स्ट्रैक्शन है ना हमारे पास, वो ये होता है कि जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको दिखाता है, और जो गैर ज़रूरी होती हैं उनको हाइड कर देता है, छुपा लेता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास ए ही आएगा, एसेंशियल। In the phrase a bank teller process a loan, the process part represents the objects, तो ये है हमारे पास सी बिहेवियर एंड और इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब अब बैंक टेलर है ना, तो वो लोन के बारे में बात कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस सारा है तो वो बिहेवियर और इंटरेक्शन ही है ना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आर टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड एंड राइन फोकस पोस्ट यूजिंग विच लैंग्वेज इन CS304, तो वो C++ की जो है ना लैंग्वेज, उसी को यूज़ करते हुए हम जो भी इम्प्लीमेंट करना होता है, हमने अपने कॉन्सेप्ट को अमली तौर पर हमने किसी भी कॉन्सेप्ट को करना होता है इम्प्लीमेंट, तो C++ के ज़रिए होता है। उसके बाद है अ मॉडल हेल्प्स अ प्रोग्राम टू डैश बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट, तो ये हमारे पास अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है तो उसको हम मॉडल के ज़रिए अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना मतलब यह मॉडल हेल्प्स अ प्रोग्राम टू डैश बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट, मतलब उसको सॉल्व करने से पहले मॉडल जो है वो किस तरह से किसी प्रोग्राम को क्या करता है, तो वो पहले अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम को समझता है, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये देखते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, फिर उसे सॉल्व करते हैं ना, सोचते हैं कि अब किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। This concept helps in managing complexity by dealing with one aspects of a system at a time, मतलब एक ही वक्त में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी कॉन्सेप्ट की उसको मैनेज करना, ठीक है, उसको डीलिंग करना, ठीक है। तो ये हमारे पास है सी एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब वो एक वक्त में एक ही काम करवाता है, ठीक है, ये नहीं कि सारी चीज़ें दिखा देता है, वो सिर्फ जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना हमारे पास उन्हीं को शो करता है, ठीक है। मतलब जो मुफीद चीज़ें होती हैं हमारे लिए, जो मुफीद नहीं होती हैं, अनएसेंशियल होती हैं, उनको वो हाइड कर देता है ताकि एक वक्त में एक ही चीज़ देखी जा सके। The behavior, एक सेकेंड, the behavior of an object is defined by its ये methods and functions, जो ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं वो किस तरह से देख सकते हैं, मतलब कोई भी है ऑब्जेक्ट, उसका हम जो काम करने का तरीका है वो तभी जान सकें ना जब उसके मेथड और फंक्शंस हमें पता होंगे, ठीक है। हम जान सकें कि उसके काम करने का तरीका क्या है, कैसे करता है, तब फिर ही उसका, ठीक है। तो वो होता है मेथड्स एंड फंक्शंस। इसके बाद है इफ़ अ सिस्टम इज़ डिज़ाइंड फॉर अ यूनिवर्सिटी विच ऑब्जेक्ट वुड बी मोस्ट रेलिवेंट, तो ट्री कार कोर्स रॉक, इस समय कोर्स जब वो रेलिवेंट है ना यूनिवर्सिटी के,
अच्छा, डैश ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आर इंस्टेंस ऑफ आर। तो ये हमारे पास सी है क्लास, यानी क्लास हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट इन आर सिस्टम आर इंस्टेंस ऑफ आर, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में क्या इंस्टेंस है, ठीक है, किसका, क्लास का, ठीक है। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंफॉर्मेशन हाइडिंग मींस हाइडिंग डैश फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यानी जो भी चीज़ें जैसे C++ में हम कोई वर्क प्रोग्राम करते तो हमने तो ऊपर कोड लिख दिया, वो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहा है हमें वो चीज़ नहीं पता, वो हमसे छुपी होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम, तो ये हमारे पास सी रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ में जैसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग का जो तरीका इन्होंने लिया वो रियल लाइफ से देख लिया। जैसे रियल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, उसे हमें छुपाना ही होता है, ठीक है। तो इसलिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट ओरिएंटेड में इन्होंने ये चीज़ रियल लाइफ से ली कि कौन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाना ज़रूरी होती है तब चीज़ियाँ कम हो सकें, ठीक है। शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स एंड हाइडिंग द रेस्ट रेफर्स टू, तो ये हमारे पास है क्या हो गया, हाँ, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन यही बी है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओ पी, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन हाइडिंग अप्लाइज टू, तो ये हमारे पास है सी बोथ स्टेट एंड बिहेवियर्स, मतलब दोनों पर अप्लाइज होती हैं। अच्छा, विच प्रिंसिपल अचीव्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो ये हमारे पास बी है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि डाटा और डाटा के फंक्शन को यकजा करना, एक ही में स्टोर कर देना, ठीक है, यकजान बना देना, ठीक है। तो इस तरह से पेचीदगियाँ भी कम होती हैं और ये इसमें ये भी हो जाता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड भी हो जाती है, ठीक है, जब हम डाटा और डाटा फंक्शन को जब यकजान कर देते हैं, ठीक है, एक इकाई बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इनकैप्सुलेशन ही आ जाता है कि इन्होंने जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का असूल है तो वो कहाँ से लिया, तो इनको इनकैप्सुलेशन से ही लिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन आईडी का असूल, ठीक है। इनका इनकैप्सुलेशन मींस बिल्डिंग डाटा एंड डाटा फंक्शन, ठीक है, ये हम पहले भी हो गए, बिल्डिंग डाटा, सॉरी, बंडलिंग मतलब एक बंडल में वो बांध देना, ठीक है, दोनों चीज़ों को एक बंडल में रख देना, तो वो डाटा एंड फंक्शन टुगेदर, ठीक है, फंक्शंस आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, तो ये सी बोथ डाटा एंड बिहेवियर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डाटा और बिहेवियर होते हैं ना। द पर्सनल इंफॉर्मेशन इन अलीज ब्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब देखिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब अली के ब्रेन में उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो वो अब्स्ट्रैक्शन तो नहीं है। अब्स्ट्रैक्शन तो ये है ना कि हमारे पास के डाटा को हाइड तो करता है, लेकिन वो वाला डाटा जो अननेसेसरी होता है, जो नेसेसरी होता है उसको शो करता है, उसको शो भी तो करता है ना, जो हमारे लिए मुफीद होता है उसको शो करता है, और जो अननेसेसरी होता है उसको हाइड कर लेता है। लेकिन इसमें ये चीज़ तो नहीं हो रही ना, इसमें सिर्फ हाइडिंग हो रही है क्योंकि अली का जो ब्रेन में डाटा उसका पर्सनल है, ठीक है। तो इस तरह वो सारा जो पर्सनल होता है वो तो हम हाइड ही करते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग आएगा इसमें। इसके बाद फ़ोन डज नॉट अलाउ यू टू डायरेक्टली एसेस सिम डाटा ड्यू टू, मतलब एक सिम है हमारे पास, वो डायरेक्टली हमें अलाउ नहीं करती कि हम सिम डाटा को चेक करें, ये देखें, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग ही आएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइड कर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज डैश फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, तो ये हमारे पास प्रोटेक्टेड, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑब्जेक्ट की वो हाइड की जाती है, ठीक है, तो जो आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखा सकते हम तो वो प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं ना। उसके बाद है वन मेजर एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज़, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल, इंफॉर्मेशन हाइडिंग रिड्यूसेस, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हमारे पास। इनकैप्सुलेशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसको हम बाइंड कर देते हैं, ठीक है, बाइंडिंग कर देते हैं, एक बंडल में बंद कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन, तो ये हमारे पास बी, एली स्टोर्स हिज डाटा विद इन हिमसेल्फ, वो अपने पास से अपना डाटा स्टोर कर रहे थे, ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेशन की मिसाल है हमारे पास, ठीक है। इनकैप्सुलेशन लीड्स टू डैश कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये है बी, लो करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। All data and functions stored inside objects make the code, तो ये हमारे पास clear. The interface of an object consists of, तो ये हमारे पास exposed functions, ठीक है।
इसके बाद है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में रिक्वायर डैश इंटरफेस। तो ये हमारे पास भी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका इंटरफेस भी तो डिफरेंट ही होगा ना, ठीक है। इसके बाद है इंटरफेस आर रिक्वायर्ड फॉर, ये हमारे पास बी ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। यानी इंटरफेस होता है क्या, इंटरफेस वो होता है हमारे पास कि किसी भी चीज़ का ऊपर वाला डिज़ाइन, बाहर वाला डिज़ाइन, ठीक है, जिसके ज़रिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका वर्क क्या है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ले लें जैसे MS वर्ड में ये इसका ऊपर वाला बाहर वाला डिज़ाइन है, जैसे आपको पेज करते हैं न्यू ओपन, तो ये सारा डिज़ाइन आपके सामने आ जाता है, इसके ज़रिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका पता है कि किस तरह ये वर्क करता है, फिर आप कौन सा काम करते हैं, आप वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे मेन्यू वगैरह ये जो पे ये इसका इंटरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए आप, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ एंड ओमिटिंग नॉन एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये हमारे पास सी एब्स्ट्रैक्शन, आपको पहले ही बता चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है, पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर। तो ये हमारे पास सी है, क्लास है, ठीक है। यानी हमारे पास जो ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट है वो क्लास में जो होता है ना, क्लास ही हमारे पास एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट होता है जिसके ज़रिए हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपको बताते जाएंगे, जो सही वाला होगा ना हमारे पास आंसर वो बताते जाएंगे, ठीक है। तो आप जो चीज़ नहीं होगी समझाने वाली वो समझा देंगे, बाकी हम जो चीज़ समझ चुके हैं वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से बस पढ़ते जाइए, तो फोकस के साथ पढ़ेंगे ना तो फिर आपको उसका सही वाला आंसर का भी पता चलेगा और उसका आपको तर्जमे का भी पता चलेगा कि मतलब वो इसमें क्या रहा है, ठीक है। फोकस करके पढ़ना है आपने। स्पेसिफिक अक्रंस और रियलाइजेशन ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एंड, तो ये हमारे पास सी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक रियलाइजेशन है क्लास में जो अकर होता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, क्लास में ऑब्जेक्ट ही हमारे पास मौजूद होते हैं ना, जिसको इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिए, ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। The mechanism by which one class acquires the properties and behaviors of another class is known as, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से जो behaviors और properties है वो लेती है, तो क्या हमारे पास inheritance है। The class whose characteristics are inherited is called the हमारे base class, ठीक है। वो क्लास जो inherited करती है, ठीक है, दूसरी क्लास को, अपनी characteristics दूसरी को देती है, तो वो तो हमारे पास बेस क्लास होती है, जिसको सुपर क्लास और पेरेंट क्लास भी कहते हैं, ये भी अब याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है द क्लास डेट इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अदर क्लास, मतलब वो जो किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है तो वो ड्राइव्ड क्लास होती है, ठीक है, जिसको सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस मॉडल्स, अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जो नए बच्चे सिर्फ MCQs देखते हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाए। लेक्चर में तो हम तफसील से इस पर बात कर चुके हैं। मतलब देखिए एक क्लास है, ठीक है, उसने वो इनहेरिट करती है क्लास B को, ठीक है, तो क्लास A जो है ये बेस क्लास होगी और क्लास B जो होगी हमारे पास वो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप यूँ कह लें कि दादा दादी होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बेस क्लास होगी और उसके बाद नेक्स्ट जो उनके बेटे होंगे, ठीक है, वो हमारे पास होंगे ड्राइव्ड क्लास, उन्होंने विरासत ली है दादा से, ठीक है, या पोते की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास पीछे वाले दादा दादी होंगे वो हमारे पास बेस क्लास होंगे, उनसे आगे इनहेरिट हुए बाबा जान और उनसे आगे हेरिट हुए उनके पोते, मतलब उनके बेटे, तो वो सारे पीछे पीछे लाइन लगती जाती है ना, ठीक है, तो ये होती है इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद है इनहेरिटेंस मॉडल्स विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप क्या होता है, इज़ा, ठीक है, मतलब कि जैसे एक एनिमल है, ठीक है, तो उस एनिमल है तो उससे उसमें है एक डॉग, ठीक है, तो एनिमल में डॉग मौजूद है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे एनिमल हैज़ अ डॉग, ठीक है, नहीं, एनिमल पार्ट ऑफ डॉग नहीं, वो पार्ट नहीं है, एंड डॉग जो है वो खुद एक एनिमल है, तो हम कहेंगे डॉग इज़ अ एनिमल, ठीक है, हम इस तरह से कहेंगे, ठीक है, यूज़ भी नहीं होगा, इज़ आ का रिलेशन होता है। जब इनहेरिटेंस की बात हो जाए ना, इनहेरिटेंस के मॉडल में हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो इज़ आ का होता है, ठीक है। इसके बाद है द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इन OOP इज, तो यह है हमारे पास बी कोड रियूजिबिलिटी, ठीक है। अ क्लास इज़ अ डैश टाइप वाइल एन ऑब्जेक्ट इज़ अ डैश,
तो यह हमारे पास ए क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड टाइप एंड जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है, ठीक है, जबकि क्लास हमारे पास यूज़र डिफाइंड होती है, ठीक है। The attribute और data members of a class defined the objects, तो ये हमारे पास state, ठीक है, यानी उसकी हालत। The methods और functions of a class define the objects, तो ये हमारे पास C behavior। If a class dog inherits from class animal, then dog is a dash of animal, तो ये हमारे पास सी आ जाएगा स्पेशलाइजेशन। देखो जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, पार्ट नहीं हो सकता, कंपोनेंट भी नहीं हो सकता, ये स्पेशलाइजेशन ही आएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब उससे आगे एक नया बना है, एनिमल से आगे डॉग में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास है एनिमल ही वो, ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन होगा। In the context of abstraction, the user of a remote control only needs to deal with, तो ये हमारे पास होगा the essential interface और buttons, ठीक है। A derived class not only inherits but can also the dash functionally of the base class, तो ये भी extend और modify, मतलब उससे वो, मतलब हमने ये लेक्चर में भी देखा था कि एक क्लास बेस क्लास है ना, तो जो ड्राइव्ड क्लास है ना वो मॉडिफाई भी हो सकती है और एक्सटेंड भी हो सकती है। जैसे हमने मिसाल ली थी वहाँ पे नेचुरल नंबर्स की, जो इंटीजर नंबर से नेचुरल नंबर बने और नेचुरल नंबर ने मॉडिफाई कर लिया खुद को, यानी वो माइनस नहीं हो सकते, ठीक है, इस तरह से। आगे नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ क्लास एक्यूरेटली, तो जो क्लास में हमारे पास एक्यूरेटली मौजूद होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इट प्रोवाइड्स अ कॉमन स्ट्रक्चर डाटा एंड बिहेवियर्स फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो उनके लिए सेम ही कॉमन स्ट्रक्चर और डाटा बिहेवियर जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इन C++ द की वर्ड यूज टू डिफाइन अ क्लास इज, तो ये हमारे पास सी क्लास ही करेंगे, ठीक है, क्लास को डिफाइन करना है तो क्लास का ही कीवर्ड यूज़ करेंगे ना। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स इन व्यूइंग द सिस्टम फ्रॉम अ डैश, तो ये हमारे पास सी है, हाई लेवल, जो हाई लेवल का सिस्टम है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इनहेरिटेंस प्रोमोट्स द रीयूज़ ऑफ बोथ डैश एंड डैश, ये हमारे पास है इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन, यानी इनहेरिटेंस जो है हमारे पास वो हमें रीयूज़ प्रमोट करता है, रीयूज़ करने के लिए ऑफ बोथ इनहेरिटेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। But if class A is the base class and class B is the derived class, then an object of class B dash an object of class A, तो class A is a class B, ठीक है, इस तरह से होगा is a, पहले is a का जैसे हमने देखा। Which term is used for creating an object from a class, तो ये हमारे पास इंस्टेंटिएशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लाइक नंबर 4 the process of moving up the inheritance hierarchy ऑफ फैक्टर, इरहैची भी बोलते हैं और हैसी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है दर्जाबंदी, ठीक है। तो ये हमारे पास अ फैक्टर आउट कॉमन फीचर्स इनटू अ न्यू बेस क्लास इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास सी जनरलाइजेशन, यानी कि मतलब एक प्रोसेस है ना हमारे पास है जिसमें आप इनहेरिटेंस को दर्जाबंदी जैसे देते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन फीचर होते हैं जो न्यू बेस क्लास, मतलब जो बेस क्लास से हमारे जो जाता है, मतलब प्रोसेस ऑफ मूविंग अप द इनहेरिटेंस हैची टू अ फैक्टर आउट कॉमन फीचर्स इनटू अ न्यू बेस क्लास इज कॉल्ड, तो मतलब जो न्यू बेस क्लास जो हमारी होती है उनमें जो कॉमन फीचर्स जाते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन होती है। The process of creating a derived class that adds new features or restricts the behaviors of the base class is called specialization। मतलब हमारे पास एक है ना जो बेस क्लास है उससे आगे ड्राइव क्लास में गई सारी जो भी फीचर्स थे, ठीक है, लेकिन ड्राइव क्लास अपने अंदर कोई नई चीज़ ऐड कर लेती है, न्यू फीचर्स ऐड कर लेती है, तो वो हमारे पास होती है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन बाय एक्सटेंशन मींस द डिराइव्ड क्लास, तो मतलब स्पेशलाइजेशन होती है एक्सटेंड करके जो बेस क्लास की होती है चीज़ें उनको, तो वो यही हमारे पास भी एड्स न्यू एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ टू द बेस क्लास फंक्शनली, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्पेशलाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एम्प्लाइज डैट द डिराइव्ड क्लास, तो ये हमारे पास भी लिमिट्स द accessibility और फंक्शनैलिटी इनहेरिटेड from the base class, but it called when a derived class defines a non-static method with the exact same name
एंड सिग्नेचर एज अ मेथड इन इट्स बेस क्लास। ये हमारे पास है सी ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग का भी वही मतलब होता है कि जिसमें एक बेस क्लास जो है ना, मतलब बेस क्लास ड्राइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास के जो एग्जैक्ट सेम नेम और सिग्नेचर जैसे के मतलब उसी की सेम चीज़ों को यूज़ करके एक नया मेथड बनाती है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इज टू इनेबल एट डैश एट रन टाइम, ठीक है, एट रन टाइम। तो ये हमारे पास है सी पॉलीमॉर्फिज्म डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को एक एक मतलब चीज़ है और उसमें डिफरेंट चीज़ें करना। जैसे कि हमारे पास एक ड्रा करने वाली हमारे पास ऐप है, ठीक है। तो उसमें हम कई चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। सर्कल, आप रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। इसके बाद है अ क्लास डेट कैन नॉट भी, मतलब एक चीज़ में हम कई चीज़ें जो है कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अ क्लास डेट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब हमारे पास वो क्लास जो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर सकती, तो वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब जैसे हमारे पास हमने मिसाल दी कि नक्शे को देख के हम घर बनाया जाता है, तो नक्शा और नक्शे के जो असूल है सारे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। मतलब कि वो असूल जो है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन उससे कोई नई चीज़ नहीं बना रहा, ठीक है। ठीक है, नई चीज़ तो जो बना रहे हैं वो तो मतलब हमारे पास वर्क करने वाले जो हैं वही बना रहे हैं ना चीज़ को, वो तो सिर्फ एक मेथड या कोई असूल्स है, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टू, ये हमारे पास बी ए सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर अ कॉमन इंटरफेस बिहेवियर्स। ओके, तो मतलब हमारे पास जो टेम्पलेट है ना, मतलब जैसे हमने मिसाल ली कि हमारे पास जो वो नक्शा है और उस नक्शे के जो असूल है हमारे पास जिसके ज़रिए घर बन रहा है, वो सिर्फ सोर्स है हमारे पास घर को बनाने के, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एक सोर्स होता है किसी भी चीज़ को तैयार करने का, लेकिन वो तैयार करता नहीं है, ठीक है। serve as a template for a common interface and behaves for its derived classes, ठीक है। मतलब उनको जो उनका ऐसा टेम्पलेट होता है, ठीक है, या जो मतलब सोर्स होता है जो हमारे पास उन ड्राइव्ड क्लास के लिए इंटरफेस और बिहेवियर के तौर पर काम करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अ क्लास फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इंस्टेंशिएटेड इज आ डैश। तो ये हमारे पास सी है कॉन्क्रीट क्लास, मतलब वो क्लास जिससे एक ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। तो वो हमारे पास मतलब तैयार होती है, तो वो कॉन्क्रीट क्लास होती है, ठीक है। जनरलाइजेशन मूव्स फ्रॉम डैश क्लास टू डैश क्लास इज दी हेरेसी। तो ये हमारे पास ए है स्पेसिफिक जनरलाइजेशन है जब वो मूव करती है हमारी स्पेसिफिक क्लास से जनरल क्लास तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पेशलाइजेशन मूव्स फ्रॉम, तो ये मूव करती है हमारे पास जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। अब डिफरेंस आप देख लें कि हमारे पास जो जनरलाइजेशन है वो स्पेसिफिक टू जनरल जा रही है, ठीक है। स्पेसिफिक क्लास से जनरल क्लास की तरफ जाती है, और जो स्पेशलाइजेशन है हमारी वो जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन मेथड ओवरराइडिंग, इफ अ मेथड इज कॉल्ड यूजिंग अ पॉइंटर रेफरेंस टू द बेस क्लास देन actually holds a derived class objects which method execute in C++ with virtual function, ठीक है। अब वर्चुअल फंक्शन क्या है कि यानी एक क्लास है तो उससे जो कॉपी ली गई है वो सारी आगे वाली क्लासेस में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है बी ड्राइव्ड क्लासेस मेथड, ठीक है। मतलब वो मेथड ओवरराइडिंग वाला मेथड जो हमारे पास है जिसमें एक ड्राइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास की चीज़ों को यूज़ करके नई चीज़ बनाता है, ठीक है। If a method called using a pointer reference to the base class that actually holds a derived class objects, मतलब बेस क्लास जो ड्राइव्ड क्लास को ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही है, विच मेथड एग्जीक्यूटेड, किस मेथड के साथ, तो वो ड्राइव्ड क्लासेस मेथड है, ठीक है। इसके बाद है इफ़ डॉग एंड कैट आर यूज्ड टू डिफाइन अ कॉमन मैमल क्लास दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ये हमारे पास सी है जनरलाइजेशन। तो डॉग और कैट को हमारे पास मैमल है, ठीक है। तो एक जनरल बात है ना हमारे पास इन C++। एक सेकंड, ज़्यादा ऊपर हो जाते ज़्यादा नीचे हो जाते, ओके यार। अच्छा,
In C++, an abstract class often contains at least one. तो यह C pure virtual function denoted by 0. ठीक है. Our concrete class is typically found at the dash of the inheritance hierarchy. तो ये है हमारे पास B बॉटम. ठीक है, स्पेशलाइजेशन से. ठीक है, बॉटम से स्पेशलाइजेशन से. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास when a derived class adds new methods without changing inherited ones it is specialization by C extension subtype. ठीक है, मतलब अब ड्राइव क्लास है. ठीक है, जिसमें एक न्यू मेथड जो है वो ऐड हो रहा है. ठीक है, मतलब उसकी जो इनहेरिट जिससे हुई है वो जैसे बेस क्लास उसकी चेंजिंग के बिना वो खुद स्पेशलाइज हो रहा है. ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है, सब टाइप बन जाएगी. Which concept is not related to this structural organization of the inheritance hierarchy. ये हमारे पास सी है इनकैप्सुलेशन. ठीक है, मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ऑफ द इनहेरिटेंस का जो हेरिटेज है यानी उसकी दर्जाबंदी जो है उसके साथ जो स्ट्रक्चर रिलेट कर रहा है. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास कौन सी चीज़ रिलेट नहीं कर रही. तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, जनरलाइजेशन भी है, स्पेशलाइजेशन भी है, लेकिन इनकैप्सुलेशन नहीं है. इनकैप्सुलेशन क्या होती है हमारे पास, डाटा और डाटा फंक्शन को एक करना, यकजान करना. ठीक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते होते हैं. If a concrete class inherit from an abstract class, the concrete class must provide dash for all inherited pure virtual functions. तो ये हमारे पास भी implementation. Overriding is essential for achieving. ये हमारे पास बी है रन टाइम. ठीक है, रन टाइम के टाइम ना मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है ना जो हमारे पास. ओवर राइडिंग इज एसेंशियल फॉर अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म ये कहना है कि हमने देखा था कि एक चीज़ में तो डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं. जैसे ड्रा फंक्शन में हम बहुत सी चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, कई शेप्स ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास यानी ओवर राइडिंग जब हमारे पास अचीविंग एसेंशियल पॉलीमॉर्फिज्म में हम कौन सी चीज़ मतलब ओवर राइडिंग इज एसेंशियल फॉर अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म यानी पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यानी डिफरेंट चीज़ों को एक चीज़ में डिफरेंट चीज़ें करने के लिए. ठीक है, जो हमारे पास मुफीद चीज़ होती है वो किस वक्त होती है, तो वो रन टाइम में होती है. मतलब ये रन टाइम में जो है ना ये जो फंक्शन है ये कॉल किया जाता है, ये रन टाइम में ये देखा जाता है. A class is considered a leaf node in the inheritance hierarchy if it. ये हमारे पास B है does not have any derived class. ठीक है, मतलब क्लास कंसिडर्ड अ लीफ नोड, मतलब जब लीफ नोड आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास कोई इनहेरिटेंस नहीं होती ना, तो वो है. उसके बाद लेक्चर नंबर 5 है विच रिलेशनशिप. Which relationship represents a general logical connection between two objects where neither object control the other's lifetime. तो ये हमारे पास C है simple association. ठीक है, which has a relationship is characterized by the contained object's existence being dependent on the container objects. तो इसमें है हमारे पास हमारे C. ठीक है, composition strong association. ठीक है, ओके. तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है कि कंपोजिशन यानी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन और ये ऊपर आया था सिंपल एसोसिएशन. ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन सिंपल एसोसिएशन वो होता है जो इसमें वो दो मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं या दो चीज़ें हैं उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो वीक होता है. ठीक है, और जो कंपोजिशन होता है उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे कि हमने लेक्चर्स में बात की थी कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन यानी कंपोजिशन जो है वो हमारे पास वो जैसे कि हमारे पास हमने मिसाल ली थी कि आप कार और इंजन का भी दे सकते हैं. इंजन के बिना कार नहीं और कार के बिना इंजन का कोई काम नहीं है. ठीक है, तो एग्रीगेशन में हम मिसाल ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास है कि लाइब्रेरी है और बुक्स लाइब्रेरी है और उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं होंगे तो बुक्स तो फिर भी होंगी और अगर बुक्स नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स फिर भी होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास एग्रीगेशन की मिसाल होती है. ठीक है, इसको ठीक है, इसके बाद है हमारे पास in composition what happens to the contained object when the container object is destroyed. ठीक है,
अब अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एम्प्लॉय और डेट है, ठीक है। अब जो एम्प्लॉय है हमारे पास, वो हमारे पास, यार शोर बहुत होने लग जाता है, पीछे से बच्चे काफ़ी शोर करते हैं तो इस वजह से फिर वॉइस क्लियर नहीं होती ना। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास है कि जो एम्प्लॉय है और डेट है, ठीक है। जो एम्प्लॉय है वो हमारे पास कंटेनर होता है और जो डेट है वो कंटेंट होती है। मतलब एम्प्लॉय वो है कि हमारे पास जब वो डेट ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग डेट होती है उसकी, ठीक है, एम्प्लॉय की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कंपोजिशन में आता है, क्योंकि अगर हमारे पास डेट है ना, तो एम्प्लॉय है ना, तो जब एम्प्लॉय आएगा तभी तो उसकी ज्वाइनिंग डेट आएगी ना, ठीक है ना। तो कंपोजिशन वही होता है जिस जो मतलब एक क्लास दूसरी क्लास के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती, ख़त्म हो जाती है। तो वही है कि एम्प्लॉय अगर आएगा तो डेट आएगी, अगर एम्प्लॉय नहीं तो डेट नहीं आ पाएगी ना, उसकी ज्वाइनिंग डेट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो कंटेनर है और जो डेट होती है वो हमारे पास कंटेंट होती है, ठीक है। तो इन कंपोजिशन व्हाट हैपन्स टू द कंटेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ कंटेनर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। जब कंटेनर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, मतलब कंटेनर एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय ही नहीं आएगा तो कोई ज्वाइनिंग डेट होगी भला, नहीं ना। तो ये हमारे पास भी है, इट इज़ आल्सो डिस्ट्रॉय, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच हैज़ अ रिलेशनशिप इज़ कंसिडर्ड अ वीक एसोसिएशन, ठीक है। तो जो वीक एसोसिएशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास डी है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को हम वीक एसोसिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन में वो होता है कि एक दूसरा मतलब ना एक दूसरी क्लास पहले वाली क्लास के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे हमने लाइब्रेरी और स्टूडेंट की मिसाल ली, ठीक है। इन एग्रीगेशन द कंटेंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इज डैश ऑफ द कंटेनर ऑब्जेक्ट। तो ये बी है हमारे पास, इंडिपेंडेंट। मतलब जो कंटेंट ऑब्जेक्ट है ना, वो एग्जिस्ट कर सकता है कंटेनर के बिना, ठीक है, और कंटेनर भी एग्जिस्ट कर सकता है कंटेंट के बिना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बोथ कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन मॉडल विच फंडामेंटल और रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास भी हैज़ और पार्ट है, मतलब रखता भी है और उसका हिस्सा भी होता है, ठीक है, कंपोजिशन में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास द रिलेशनशिप आ कार हैज़ आ चेसी इज़ बेस्ट मॉडल। तो चेसी जो हमारे पास है ना, ये बुनियाद होती है जिसके ऊपर कार के दूसरे पार्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सी कंपोजिशन एसेंशियल डिपेंडेंट पार्ट। मतलब वो पार्ट जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है कार के दूसरे पार्ट से, सारे कार कभी तभी मुकम्मल होगी जब चेसी के ऊपर दूसरे वाले पार्ट्स लगेंगे, जब चेसी होगी तो कार मुकम्मल होगी, ठीक है। तो इस तरह ये कंपोजिशन में आ जाता है। जी रिलेशनशिप आ डिपार्टमेंट हैज़ अ टीचर इज़ बेस्ट मॉडल एज। तो ये हमारे पास आ जाता है डी एग्रीगेशन। मतलब देखें, एक डिपार्टमेंट के पास टीचर ज़रूरी तो नहीं है ना, वो टीचर वहाँ नहीं होगी डिपार्टमेंट तो फिर भी रहेगा ना, ठीक है। और टीचर भी अगर डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो टीचर भी फिर भी मौजूद होंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कंपोजिशन, एक सेकंड, कंपोजिशन इन फोर्स डैश, ये स्टारिक यहाँ पे डैश, ठीक है, डैश ऑनरशिप ऑफ द पार्ट ऑब्जेक्ट बाय द होल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सी है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेशन इज डैट द कंपोनेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डैश बाय मल्टीपल होल ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास है बी, शेयर्ड, ठीक है। मतलब वो खसूसियत जो एग्रीगेशन की वो खसूसियत है हमारे पास, जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो शेयर हो रही है, ठीक है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो वो हमारे पास शेयर्ड के जरिए होती हैं। इन सी प्लस प्लस कंपोजिशन इज टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड बाय इंक्लूडिंग द कंपोनेंट क्लास एज अ डैश डाटा मेंबर विद इन द कंटेनर। तो ये हमारे पास सी है, रेगुलर वैल्यू और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब सी प्लस प्लस में हमारे पास जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कंपोजिशन का हम अमली तौर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। तो वो जो हमारा डाटा मेंबर होता है कंटेनर की क्लास में, ठीक है, तो वो हमारे पास रेगुलर ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज होती है, ठीक है। द मेन डिस्ट्रैक्शन बिटवीन कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो ये हमारे पास भी है लाइफ टाइम डिपेंडेंसी, ठीक है। उसके बाद है इज सिंपल एसोसिएशन द कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज। तो ये है बी, लॉस एंड ऑप्शनल, ठीक है। यूमी एल रिप्रेजेंट्स कंपोजिशन यूजिंग अ डैश डायमंड एट द हॉल एंड ऑफ द लाइन। तो ये हमारे पास बी है, सॉलिड फील्ड, ठीक है।
इसके बाद है हमारे पास UML रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन यूजिंग अ डैश डायमंड एट द हॉल एंड ऑफ द लाइन। तो ये है ओपन हॉलो, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास UML का मतलब है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनका जो ग्राफिक डिज़ाइन होता है उनको दिखाने के लिए होता है, ठीक है। स्पेशल जो पार्ट होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन यूजिंग अ डैश डायमंड एट द हॉल एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एग्रीगेशन हमारे पास क्या होता है, कमज़ोर रिश्ता होता है ना, कमज़ोर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ओपन और हॉलो इसके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऊपर हमने देखा कि कंपोजिशन यूजिंग डैश डायमंड एट द हॉल एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो कंपोजिशन का क्या मतलब था, मजबूत रिश्ता, ठीक है। तो उसके लिए हम सॉलिड और फील्ड देखेंगे, ठीक है। सॉलिड और फील्ड इसका कंपोजिशन में होगा, UML के कंपोजिशन में जब डायमंड यूज़ होगा, और UML के एग्रीगेशन जब यूज़ होगा तो उसमें डायमंड हमारे पास क्या होगा, ओपन और हॉलो, ठीक है। उसके बाद है इफ़ अ कंपनी ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड एंड इट्स एड्रेस ऑब्जेक्ट विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनीज आइडेंटिटी, ठीक है, इज़ आल्सो डिलीटेड, दिस इज़ डैश सी कंपोजिशन, ठीक है। मतलब जब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिलीट हो गए, ठीक है, एंड इट्स एड्रेस ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस हैं, ठीक है, वो भी डिलीट हो गया हमारे पास, जो हमारे पास कंपनी का ज़रूरी पार्ट है, तो फिर क्या होगा, कंपोजिशन होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इफ़ अ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड एंड इट्स कीबोर्ड ऑब्जेक्ट विच कैन बी प्लग्ड इनटू अनदर कंप्यूटर रिमेन्स दिस इज, तो ये हमारे पास होगा एग्रीगेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन C++ एग्रीगेशन इज टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश डाटा मेंबर्स इन द कंटेनर क्लास टू रेफर टू द कंपोनेंट, ये होगा हमारे पास पॉइंटर्स और रेफरेंस। सिंपल एसोसिएशन इज आल्सो नाउन एज तो ये हमारे पास होगा यूज आ और नाउस अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद है विच रिलेशनशिप टाइप इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस होगी, ठीक है। मतलब जो एसोसिएशन रिलेशनशिप है वो हमारे पास किसी इनहेरिटेंस की मिसाल नहीं हो सकती, ठीक है। यही था हमारे पास, ये 1 से 5 तक के लेक्चर थे हमारे पास, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि वो भी ये MCQs वगैरह उनके साथ वो शेयर हो तो वो भी इनको देख सके, ठीक है, और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।